हेलो ऑल स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। सबसे पहले ये समझ लो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, या फिर पहले बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। सबसे पहले सर्कुलर मोशन समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, इस सर्कल में क्या हो रहा है, हमारा रोहन यहाँ से स्टार्ट करता है, क्योंकि वो एक एथलेटिक है, एथलीट है, तो वो इस एथलेटिक सर्कल का, या फिर मैं यूँ कहूँ कि एथलेटिक ग्राउंड का एक चक्कर लगाता है। वो यहाँ से शुरू करता है और यूँ दौड़ता 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 यहाँ तक आ जाता है, एंड देन फिर अगेन दौड़ता है, फिर अगेन दौड़ता है। ऐसे करके वो क्या करता है, इस सर्कुलर ट्रैक पर चक्कर काट रहा होता है। तो इस सर्कुलर ट्रैक पे वो जो मूवमेंट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मूवमेंट या फिर सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ रही है? ओके। एक बात और, अगर मैं ये ट्रैक रेक्टेंगुलर कर दूं तो क्या ये मोशन रेक्टेंगुलर मोशन हो जाएगा? नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से यहाँ पॉइंट ए से हमारा रोहन दौड़ना शुरू करता है और यूँ दौड़ता हुआ जाता है, ऐसे करके अगेन ए पे आता है, फिर ए। तो क्या होता है कि यहाँ पे भी एक सर्कुलर मोशन ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ क्लोज्ड फिगर। ध्यान देना, दिस इज़ अ क्लोज्ड फिगर। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी क्लोज्ड फिगर, या फिर मैं यूँ कहता हूँ कि कोई लूप ज़्यादा बेस्ट रहेगा यहाँ पे कहना, किसी लूप में मोशन कर रहा है, किसी लूप में मूवमेंट कर रहा है, ऐसी मूवमेंट को मैं क्या कहूँगा, सर्कुलर मोशन कहूँगा। एग्जाम्पल, हमारा फ़ैन चलता है, वो एक सर्कुलर मोशन है। एग्जाम्पल, ये जो हमारे मैराथन्स होते हैं, मैराथन ट्रैक होते हैं, वो ऐसे दिखते हैं, एलिप्टिकल। तो इस एलिप्टिकल में जो भी रनर दौड़ रहे होते हैं वो हमारा सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। फिर ये रेक्टेंगल की बात की मैंने, इस रेक्टेंगुलर ट्रैक पे जो भी मूव कर रहा है वो हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन समझ में आ गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है, ऐसा मोशन या मैं यूं कहूं कि ऐसी मूवमेंट जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रही है, पर्टिकुलर टाइम में कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रही है। कहने का क्या मतलब है, लेट्स से छोटा सा एग्जांपल है कि रोहन हमारा बहुत अच्छा रनर है। ये जो हमारा सर्कुलर ट्रैक है वो 400 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है। तो रोहन क्या करता है, इस 400 मीटर को दौड़ने के लिए उसे लेट्स से हमारे 16 सेकंड्स लगते हैं। ठीक है, तो वो एक बार दौड़ता है और वो एक अच्छा स्टैमिना रखने वाला रनर है। तो वो क्या करता है, 3-4 चक्कर तक वो इसी स्पीड को मेंटेन कर पाता है। इसी टाइम के अंदर वो इसका एक राउंड पूरा कर पाता है। तो वो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक पर्टिकुलर मूवमेंट कर रहा है। तो इस टाइप की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मूवमेंट। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे स्पीड के बारे में। सर यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या होगा भाई, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। जैसा हमने पहले पढ़ा है वैसा ही हम फिर से पढ़ेंगे। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज आवर फॉर्मूला फॉर स्पीड। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होने वाला है भाई, ध्यान देना। ये लड़का क्या कर रहा है, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2πr होल अपॉन टाइम उसका t। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो स्पीड हो जाएगी v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2πr अपॉन t। अच्छा बात समझना,
ये था हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मैं बात करता हूँ वेलोसिटी रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एक्सेलरेशन रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। भाई देखो, वेलोसिटी हमने पहले पढ़ा था, क्या वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होता है किस किस में, या तो डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड, ऐसा ही कुछ बताया था। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो हमारा वैल्यू है, वैल्यू का चेंज या फिर डायरेक्शन का चेंज। अगर ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड नहीं समझ में आए तो आप हमारी पिछली वीडियोस देखिए, उसमें आपको ये पता चलेगा कि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है क्या। जब ये हमारा चेंज होगा तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। सिंस दिस इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, बात समझना, ये एक सर्कुलर ट्रैक में है तो इसकी ना हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो बदली जाएगी। ये टेंजेंट, 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 तो यहाँ पे क्या होगा, हर पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो बदली जाएगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी हमेशा चेंज करेगी, ध्यान देना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी। इवन हमारा रोहन है जो वो यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है, यूनिफॉर्म मूवमेंट दिखा रहा है, बट फिर भी वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। सेम गोज विद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में क्या होता है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो भी हमेशा चेंज होती रहेगी। बात समझ में आ रही है। तो ये थोड़ा सा टॉपिक था हमारा सर्कुलर मोशन के बारे में, जो कि अभी कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, कुछ सर्कुलर मोशन के मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे कि हमारा अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करता है, सन के चारों तरफ घूम रहा होता है, और जो मून है वो हमारा अर्थ के चारों तरफ घूम रहा होता है, तो दे परफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम आज अभी तक इसमें होनी भी नहीं चाहिए। तो यहीं पे हमारा सर्कुलर मोशन ख़त्म होता है और जो मोशन चैप्टर है उसका थ्योरी पार्ट ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।